एक्सिस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? आज मक्खन सिंह ने क्वेश्चन मेरे से पूछा है, तो मैंने मक्खन सिंह, इसके लिए हमें लास्ट लेक्चर को देखना पड़ेगा और उसका लिंक रिलेटेड वीडियोस में है। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में मैंने तेरे को बताया था कि इस अर्थ की शेप को देख, अगर हम इस इमेज के अकॉर्डिंग अर्थ की शेप को देखते हैं तो अर्थ हमको इसमें बड़ी सुंदर सी और एक आइडियल शेप में, राउंडेड स्फेरिकल शेप में दिखाई दे रही है। बोला हाँ सर दिखाई दे रही है। मैंने अब इस इमेज को देख, इस इमेज में अर्थ हमको कैसी दिखाई दे रही है? क्या वैसी ही सुंदर गोल मटोल सी दिखाई दे रही है? बोला सर नहीं दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा था इसमें हमने देखा था कि अर्थ का जो इंटरनल मास इन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसकी शेप में थोड़ी इरेगुलरिटी लेके आता है, अनियमितता लेकर आता है। और इस इरेगुलरिटीज के कारण जो अर्थ की शेप है उस पर कहीं हिमालय है 8 किलोमीटर ऊंचा और कहीं पर ग्रेट डिप्रेशन है जैसे कि पैसिफिक ओशन है। तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि अगर हमें अर्थ का सेंटर कहीं पता है तो हो सकता है उसके ईस्ट और वेस्ट की रेडियस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए इन किलोमीटर्स। यानी कि इस शेप के अकॉर्डिंग जो अर्थ की रियलिटी है इसमें इसके सेंटर को आइडेंटिफाइड करना एक टफ टास्क है। और एक्सिस का मेन टास्क क्या है? एक्सिस का मेन टास्क उसकी दो प्री कंडीशंस को लेकर है। पहला, इट मस्ट बी क्रॉसिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के केंद्र से होकर निकलनी चाहिए। एंड कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यानी कि कनेक्ट तो तब करेगा ना जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि अर्थ के सेंटर से पास होकर जानी चाहिए। और जब ये अर्थ के सेंटर से पास होगी देन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ये आपस में कनेक्ट कर देगी। जब एक्सिस इस काम को पूरा कर देती है तभी तो आपको 0 डिग्री का एंगल मिलेगा। वो 0 डिग्री का एंगल आपको कहां मिलता है? सपोज करिए एक्सिस है और अगर ये एक्सिस है तो ये इसका मिडिल है, तो यहीं पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ना। जब परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तभी तो हमें 0 डिग्री का एंगल मिलेगा। इसके 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और इसी का 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी कि जब एक्सिस अर्थ के सेंटर से क्रॉस हो जाएगी तो हम सेंटर को आइडेंटिफाइड कर लेंगे और उसी सेंटर से हम चारों ओर एक सर्कमफ्रेंस को ड्रॉ करेंगे और उसको बोल दिया जाएगा इक्वेटर। एक बात। दूसरी बात, तो ये हो जाता है एक्सिस और इक्वेटर का रिलेशनशिप, यानी कि विदाउट एक्सिस वी कैन नॉट फाइंड आउट द इक्वेटर। अब इसी बात पे जब हमने नॉर्थ और साउथ पोल को आइडेंटिफाइड कर लिया है, जब तक हम उसको आइडेंटिफाइड करेंगे नहीं तब तक हम उसको लॉन्गिट्यूड से जोड़ेंगे कैसे, यानी कि मेरिडियन से जोड़ेंगे कैसे? यानी कि जब वो आइडेंटिफाइड होगा तभी मेरिडियंस खींचे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सिस एक ओरिजिनेटिंग और ट्रिगर पॉइंट बनता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ओवर द अर्थ। तो ये है इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप, जहां पे विदाउट एक्सिस ये दोनों की दोनों अपने आप में इन नॉन एग्जिस्टेंस स्टेट है, यानी कि एक्सिस का होना इनको एग्जिस्टेंस में लेके आता है। इसलिए मैं कहता हूं एक्सिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ एंड इट इज द ओनली सिंगल इमेजिनरी लाइन व्हिच इज वर्टिकल इन द नेचर एंड इनसाइड द अर्थ। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, उसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे।